प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आकर आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर का छुटकारा, उसकी आशीष आपके जीवन में आती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों के जरिए से हमें वचनों की गहराई को बताया गया है, जिससे हमें समझ में आता है कि हमें मसीही जीवन में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़कर अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करें। आज का सामर्थी वचन, जैसी आत्मिक समझ वैसा आपका जीवन। जब हम पवित्र वचनों में गलातियों 4 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यदि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि वारिस जब तक बच्चा है, उसमें और नौकरों में कोई भी अंतर नहीं। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे नौकर भी हैं। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उनको तुम कपड़े देते हो, पढ़ाई करवाते हो, सुला देते हो। उसी तरह नौकर भी उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, एक बालक में और एक नौकर में कुछ भी ज्यादा भेद नहीं है, चाहे वह बालक पूरे घर का स्वामी है। प्रियो, अगर अमेरिका में किसी बच्चे के माता पिता मर जाएं, तो सरकार उसकी जिंदगी के ऊपर संरक्षक और प्रबंधक ठहरा देती है कि जब तक ये जवान नहीं हो जाता, अपना माइनस प्लस नहीं देख सकता, तब तक ये लोग इसकी रक्षा करेंगे। और जब ये जवान हो जाएगा, तब इसकी संपत्ति को बेचने का, खरीदने का इसको हक होगा। अतः क्या आप एक दूध पीते बच्चे को ऑफिस की कुर्सी दे सकते हो? उसको रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करवा सकते हो? या आप दूध पीते बच्चे हैं और आपके मुंह में अभी भी दूध की बोतल है और आप अपने पिता की ऑफिस में मीटिंग ले रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। इसी तरह परमेश्वर आपको ऐसा ही देखता है। जब आप प्रभु से कहते हो, मुझे बड़ा चर्च चाहिए या मुझे बड़ी बरकत चाहिए, तब परमेश्वर आपको कहता है, आत्मा में अभी तू बालक है, तू संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं तेरी जिंदगी में इतना दे दूं तो, लेकिन अगर तू बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे सब चीजें अपने आप तेरे अधिकार में दे दूंगा और तुझे किसी चीज के लिए भीख मांगने की या रोने और चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा मांगते हैं जिसे आप संभाल नहीं सकते, तो परमेश्वर आपको एक दूध पीते हुए बच्चे की तरह देखता है और हंसता है कि देखो, बच्चे के हाथ में दूध की बोतल है और बच्चा बड़ी बड़ी चीजों को मांग रहा है। अगर आपका छोटा बच्चा जितना मर्जी रोता हुआ बोले, पापा मुझे कार ही चाहिए, मुझे वो चलानी है, आप उसे नहीं देते क्योंकि आपको मालूम है कि ये दुर्घटना कर देगा। अतः अगर आप आत्मा में बढ़ना शुरू कर दे, आत्मा में सयाने हो जाएं, और पवित्र बाइबल कहती है, सयाना आदमी तभी हो सकता है जब आप 70 साल के हो और आत्मा में अभी भी दूध पीते बालक की तरह हो, या ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ 18 साल के हो और आत्मा में आपके बाल सफेद हो चुके हों, तो आप बुजुर्ग और सियाने हो चुके हैं। अर्थात परमेश्वर आपको शारीरिक उम्र के हिसाब से नहीं देखता, नहीं तो
वह 20-30 साल के यूसुफ को कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाता। वह 30 साल के दाऊद को कभी भी यहूदा के गोत्र का राजा नहीं बनाता, क्योंकि परमेश्वर आपकी उम्र नहीं, वह आपकी आत्मा की बातों को, समझ को और परिपक्वता को देखता है। इसलिए जब आप आत्मा की बातों की परिपक्वता को समझ पाएंगे, आप इन चीजों को सीख जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे आत्मा की बातों की परिपक्वता को समझने का, सीखने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।